मेरा भारत देश दो जगहों के ऊपर टिका है, एक जवान दूसरा किसान। जवान हाथ में तिरंगा लेकर के यही गीत गाता है, प्राण मित्रों भले ही गंवाना पर वो झंडा न नीचे झुकाना। लेकिन किसान भी उससे कम नहीं है, जहां गर्मी वर्षा की चिंता नहीं करता है, धरती को चीर करके अन्न पैदा करता है। बराबर यह कल्याणी सुनना हर से तोड़ दिया दिल जान के ठोकर, मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जानम है जान का समंदर। कल्याणी का होली एकदम बना जवाब आए थे दिन बहार के, आए थे दिन बहार के आके गुजर गए, एक एक करके फूल चमन से बिखर गए। सोचा था लौट आएंगे हम फिर न आ सके, आए दोस्त तेरी याद में जो लम्हे गुजर गए। इश्क पहले से हुआ था मुझे मालूम न था, इश्क का अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। मुझे तो ढूंढ लूं और तस्वीरों के दानों में, काबरों में असली मक्का था मुझे मालूम न था। इसलिए मैं तवज्जो चाहूंगा, भाव है कैसे? मैं ना जो हूं किसी आशिक माशूका ने आशिक से कहा, कव्वाला ने कव्वाल से कहा कि मैं ना जो हूं और तुम मेरा एहतराम करो, एहतराम करो। मैं ना जो हूं एहतराम करो, शानी सलाम करो। कहना चाहता हूं लेकिन मैं तुझे सलाम करूंगा, लेकिन तुझे ऐ मोहतरमा इधर गया, मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे सलाम करूंगा, तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे
तुम अगर एक काम करो तो अपनी मस्त जवानी हमारे लेकिन विरहा में भाव है वीरन के प्रति क्या है हरा की गोद में ऐसे ऐसे वीर पले वतन की लाज बचाने वतन से वीर पले वतन की लाज बचाने की लाज बचाने वतन के 4 लाइन शेर का लाइन है हिंदी मन का प्रेमी शांति का दीप जलाता भारत है सब पुजारी यही तरसता कहानी इतना मिलल एकदम क्लियर हो पंजाब प्रांत के रहे वाला बाबू रंजीत पाल पंजाब में नौकरी करत हुआ वहीं ड्यूटी करत हुआ वहीं बसिंदा हो गया जा करके नाम बतावल गई रंजीत पाल जकरे औरत के नाम बतावल गई तारा पाल बड़ा दिन के बाद भगवान के आगे खुलल एक तो बेटा बेटी ना रहले 5 दिन के बाद एक बेटवा पैदा भर जौने बेटवा के नाम बड़े प्यार से बाबू माई मिलके कुलदीप पाल रख दिला जब कुलदीप पाल जवान होने लगे तो बाप की इच्छा हो बेटवा के पढ़ा लिखा के फौज में भर्ती करो माई की इच्छा है कि बेटवा हमारे फौज में ना जाइए काहे कि फौजी जवानन के जिंदगी का कोनो भरोसा ना रहा 12 दिन के बाद एक के बेटवा भगवान रहला अगर कहीं कुछ हो गए तो हमारे के बुढ़ौती रद्द हो जाए लेकिन माई की चोरी बाप का इच्छा पूरा करे बदे वो कुलदीप पाल जाए के सेना में भर्ती हो गया जब सेना में भर्ती हो गए वर्दी टोपी लेके घरे आ गई माई देखला तो दिखते रह गई क्योंकि बेटा तू हमारे चोरी जाएगी तो फौज में नौकरी पकड़ ले माई समझावत है छोड़ दे लो फौजी जवान की जिंदगी के कोनो भरोसा ना रहा कहे माई शेर जैसा बेटवा पैदा करके गीदड़ के परिभाषा सिखावत हो जब इस शरीर पे वर्दी टोपी हो जाले इस शरीरिया तुहरे बेटा ना पूरे देश के बेटा हो जाला कहता तू नौकरी ना छोड़ दे कहे ना ही माई वही समय रंजीत पाल की पत्नी पहुंचनी अपने पति के पास यानी एक कुलदीप के पापा त्योहार वाली हो गई अपन मन वाली क्या हरा गए हमारे सुना हमारी इच्छा है कि हमारे पन्ने एक बेटवा हो एक शादी बियाह गौना कैदा एक दुल्हन घरे आ जाए रंजीत पाल बीरपुर गांव में जाकर के और भानु प्रताप पाल की बिटिया दुर्गावती पाल से अपने बेटवा का शादी बियाह कर देना दुल्हन घरे आ गई सुहाग रात के टाइम हो भाव कैसे सोच चढ़ती
दुल्हन सेज पे घूंघट सजा के बैठली है। फौजी जवान कुलदीप पाल जब सुहाग कच्छ में हला तो देखता तो देखा रह गया। भाव है कैसे? गान की रात जब आई सिपहिया सुनाला, अच्छे कलाकारों से सुनाला, वादाना विश्वास हम ऐसा कहानी बहुत कम लोग सुनले हो गया। दुर्गावती तेरा पति हूँ रे, तू घूंघट नहीं उठा रही है, नहीं हटा रही है, शर्मा रही है, तू लगता है मुझसे नाराज है। कहां से कि हम फौज में भर्ती हो गई, माई हमसे नाराज रहे। इतने पतिया जब दुर्गावती सुनल आपन उतर के सेज से पांव पर के चूमा लगल अपने पति के कहल है का किस्मत में पहली सिपाही सैया हमके गर्व हो तोरे ऐसा देश के रक्षक हमार पति हुआ, हमके नाच हो कि तू फौजी जवान हुआ, हम नाराज ना हिला। धर्म के अनुसार पति पत्नी जब सुहाग रात मना के जब सवेरा भेल 20 दिन के छुट्टी पर वह जवान आया था। 20 दिन के छुट्टी के बाद जब वही तैयारी कैले जाए का टेलीग्राम आ गया, फोन पर बात हो गई कि जितने जवान है छुट्टियां रद्द कर दी जा रही है क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तानी राजौरी कश्मीर घाटी में घुसपैठ बना लिए हैं। जब वही कुलदीप पाल दुल्हन से मिलन बाहू से मिलना जाए के जे वही अपने माई के लगवा गई न हो, माई के पैरवा छुअत हो तो माई आंख में आंसू लेके रोत है, बेटा अरे बेटा हमार करेजवा धरकत है, अखिया फरकत है लाल, तो हर बाप प्राइमरी का अध्यापक हो, 25-30 हजार तनख्वाह और 10 बीघा खेत हो, तो भगवान को कमी ना कहना बेटा है फौज वाली नौकरी छोड़ दा लाल। समझाओ थे माई कैसे दुल्हनी के दुल्हा घरे लाल कोयलरी से करिया होकर चले आया। मेहरविया कहा कि ये सैया गैला वहां से करिया होकर हो आ गईला, गोर होकर घरे से गईला, हमार विचार करते कि नहीं तू परदेश कमाए मत जा, एक हरियाणी में कोनो चाय पकौड़ी के दुकान के लेता खिए समनवा रहता। लड़का हंसा तो मजा ले चाय पकौड़ी के नाम साची के घरे चलिए उठा दोनों परानी चाय से सुतल कहता कहल का चाहती है तो तुम्हें हिनिया कहती है।
लेकिन वह फौजी जवान कुलदीप पाल क्या बोला? नौकरी छोड़ दे। माई के समझा बुझा के बात नहीं माना जवान, बाऊ के पैर छोड़ा, माई के पैर छोड़ा, माई रोते रह गई। चला गया जवान। कहां पहुंचा? वो फौजी जवान था, लेकिन आज नायक बना करके 5 जवान मिले उसको। आदेश हो गया चले जाओ राजौरी की घाटी में, वीर बन जाए कि जंगलों से होता हुआ घाटी जाएगी रास्ता। वहां पर आतंकवादी कुछ घुसपैठ कर लिए हैं। गया, जब वहां पहुंचा तो देखा तो एकदम सन्नाटा है, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। 5 जवानों के साथ जो ही जा रहा है रास्ते में, तब तक फायर हो गया। किस दिन की बात है? ठीक उसी दिन की बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान पर भारत के टीम के साथ मित्रता का मैच खेलने आई थी। उस वक्त राष्ट्रपति था परवेज मुशर्रफ, मनमोहन सिंह से शांति पहल पर वार्ता करना चाहता है, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, दूसरे तरफ पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। उस समय फोन से बात हुई, प्रधानमंत्री महोदय पाकिस्तानी उधर हमला कर दिए, उधर पाकिस्तानी शांति पर वार्ता करने गया है। आदेश हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि जवाब दो, बच के जाने न पाए गोलियों से।
देश का जवान कुलदीप पाल अपने फौजी जवानों के साथ मोर्चाबंदी कर लिया। दोनों तरफ फायर होने लगी, गोलियां चलने लगी, जवाब देता रहा। प्रमाण मिला, 6 आतंकवादियों को मारकर गिरा दिया। 5 जवान आतंकवादियों के गोलियों से शहीद हो गए। बचा सिर्फ वह कुलदीप पाल, रंजीत पाल का बेटा कुलदीप पाल जवाब देता रहा, अकेला लड़ता रहा। अचानक एक गोली आई पहाड़ की आड़ से, कुलदीप पाल के पैरों में लगी, बाजुओं में लगी कई गोली। लड़ता रहा जवान, जब गोली लगी है मरा नहीं है, बदहोशी हालात में गिर गया। अब आतंकवादी आए, चद्दर में लपेट करके कुलदीप पाल को लेकर के चले गए हिंदुस्तान से पाकिस्तान। बेहोश है, मरा नहीं है। 6 आतंकवादी मिलकर के कुलदीप पाल को उठा ले गए पाकिस्तान ले जाए कि बड़ी दुर्दशा करत हूं। गुप्त ठिकानों के बारे में पूछत हूं कि अपने गुप्त ठिकानों के बारे में बता दे, वरना हम लोग तुझे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। कह अरे कह मैं नहीं बताऊंगा, भारत का वीर हो, मर जाऊंगा चलेगा। सोचे थे वो कुल कि बताई ना। ले जाकर के आतंकवादी संगठन में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम बतलाया गया रेशमा। वह डॉक्टर थी, आतंकवादी संगठन में काम करती थी। ले जाए कि आतंकवादी को रेशमा के दे देना। अरे रेशमा, इसको अपने हॉस्पिटल पर लेकर जाओ, जहां जहां इसे गोली लगी है निकालो, इससे भारत के गुप्त ठिकानों के बारे में पूछो, और नहीं बताता है तो इसको दारू पिलाओ। दारू के जज्बात में आएगा तो कुछ बताएगा, नशे में होगा तो बताएगा, और उसके बाद नहीं बताता है तो इससे बोल दे भारत का सौदा कर ले, नहीं तो हमारे साथी आएंगे तुझे जमीन में गड्ढा खोद करके जिंदा दफन कर देंगे। इतनी बतिया कह के चल गए ना, मूड मिजाज बनाओ आतंकवादी। अब पाई गई रेशमा, वो लड़की पाकिस्तान की, जहां जहां गोली लगल है निकालती हो, मलहम पट्टी करती हो, जो वही सुइया लगावे चल से भैया। बड़ा गजब हो गल हो। आज जो वही सुइया लगावे गई, जो वही कलाई पकड़ल है बाबू। जो आंख बंद थी वह आंख खुल गई, देखा तो देखता रह गया, रोने लगा। वो लड़की बोली क्या रो रहा है? अरे नौजवान, तू भारत का सैनिक है, तू इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में है, वो भी आतंकवादियों के कब्जे में है। इतने बतिया सुनना जवान आंख के आंसू धीरे धीरे चलत रहा, वो और तेज हो गई। क्यों रो रहा है? भारत के गुप्त ठिकानों के बारे में बताते, वरना हमारे दल के लोग आएंगे, तुझे जमीन में गड्ढा खोद करके जिंदा दफन कर देंगे। आज जब रोने लगल, और तेज रोने लगल, क्या मरने का नाम सुना तो और रोने लगा। क्या ना बहनी ना, अरे तू मुझे बहन बोल रहा है? मैं तेरी बहन नहीं हूं, मैं आतंकवादी संगठन में काम करती हूं। मैं पाकिस्तान की एक मुसलमान लड़की हूं, जो मैं आतंकवादियों के साथ काम करती हूं। तेरी आज मौत हम लोगों के हाथ से निश्चित है। बता दे क्यों रो रहा है? सौदा कर ले, जिंदा कर छोड़ देंगे, आजाद हो जाएगा। कह ए बहनी, हम काहे रोवा दिलाओ, हम ही ना सोचा दिला कि हम मर जाए, दुनिया छोड़ के चल जाए। बहनी आंख में आंसू लेके रोवा तक ये बहनी, अरे हम मरेंगे ना, चिंता करो दिला के हमके मार देबू लोगन हो। हमके हो दिन याद आव तो कि हमके हमार माई बहुत मना करत रहिए, ए बेटा तू फौज में बच जो रे। हमार शादी ब्याह गौना हो गल, मात्र 1 महीना अपने दुल्हन के साथ बितौले हिला हो। उनके पेट में बेटवा या बिटिया पलत हुई,
वो दिन हमके याद आवत कैसे बाबू पे बिचारी बस फौजी में नाई बाबे अरे माई का तेरा खेती बड़ी लाई बहनी ममली में बतिया फौजी में भर्ती भैली अपने माई की एक लड़का रही अपने माई के बुढ़ौती का सहारा रही बहनी हमारे दुल्हन का सुहाग गुजर जाई बहनी दुल्हन दुर्वासा कुछ दिन बीता के और घूमिल पियरी हमार दुल्हनिया हमार माई बहुत रोई उनका के सहारा बनी हो। आज वो आतंकवादी संगठन में काम करने वाली लड़की कलेजा कांप गया सोचने लगी है दुनिया के मालिक बड़ा भाग्य मानुष तन पावा 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मानव तन मिला। आए रेशमा कहां सोच रही है उकर आत्मा हिलोर मारत हो बहुत गलत काम किया। आज कम से कम एक तो अच्छा काम कर ले आत्मा धिक्कारने लगी आंख का पर्दा खुला पहुंच गई फौजी जवान के पास बोली भैया ए भैया आज तक ऐसा माई बेटा ना पैदा कर ले जब यह पापनी के बहन बना दे भैया आज तो हिंदुस्तान के नौजवान हुआ हमके बहन बनौला तो हम आज से तुहार धर्म के बहन ही तू हमार धर्म का भाई होगा जब हम है ना तो तुहार तुम एक बाल बाका ना करी पाकिस्तान से हम तुमके आजाद करवाई पकड़ ले कराई कहना चला भैया तुमके आजाद हम करवाई तर्ज बदल मत नारी के करना बहनिया आवाज दिले है फौजी फौजी फौज के जवान तुम हिंदुस्तान की जवान हो दर्द नहीं होती है भैया आज रेशमा आवाज दे भैया मैं तुझे आजाद करवाऊंगी भाव लगा आजाद करवाऊंगी इधर ला भैया अब हम तो 20 टका में भैया में चले कुछ से बात ना मान जा घरे था बोले तुरंत को पैसा दे ले हाथ पकड़ के जो है भगल तो हाथों आप पकड़ के भागल
भागल पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास बॉर्डर डकावे वाली हो, तब तक हर आतंकवादी सब एरिया भाग के देखत हो। रेशमा भी गायब है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जवान भी गायब है। लगता कुछ दाल में काला है। खूनवा चुवत रहल, हथवा से खूनवा चुवत रहल, वही खूनवा के निशान पा के जब देखना सब आगे बढ़ के, तो भारत की बॉर्डर की ओर वो रेशमा लड़की आजाद करवा रही है। भैया भाग जा, चला जा अपने माँ बाप की कोख में, चला जा अपनी पत्नी के पास, चला जा। और तब तक आतंकवादी बढ़ के अगवा कहले का धाय धाय बस ये है दिवस देखा। अब उनसे तुम मरावत हो, वो कहाँ मरी है के देखा तो शरीर। एक हफ्ता में पूरा चोकर खाई जाला। मजबूत मनाई से मरावे चाहिए। ये मुंबई जमा इतना पीटा था तो जियत पाई तो का करी। भैया वही समय भागल लेके जो ही आजाद करवाओगे भैया भाई जा, तो ही आतंकवादी बढ़ के गोली चला देना। रेशमा लड़की अपने सीने पे सारी गोली रोकी है, जमीन पे धराशायी हो गई। देखा कुलदीप पाक जवान की धर्म की बहन को सारे सब गोली मार दिए। हमको जाना होगा, जो ही लौटे जाएगा तो पहले आवाज आई भैया धरती में पड़ी है रेशमा, आवाज दिया भैया तू वापस मत आना, ये हराम जाने पापी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। भैया तू चला जा, तू भाग जा, लेकिन जाके वहां के लोगों से कह देना कि ललकार रेशमा बहन कही, ललकार रेशमा बहन कही मैं बड़ा फर्ज निभाई हूँ, पाकिस्तानी बालों पर भाई तुझे बनाई हूँ, तू चला जा। भारत से मोहब्बत है मुझको, भारत से मोहब्बत है मुझको, जिसमें ही पाकिस्तानी था और तो से कह देना नहीं में हिंदुस्तानी था। जा भैया भाग जा। जो वही भागने लगा, आगे बढ़ के पाकिस्तानी आतंकवादी गोली चला देना। निहत्था है सारी गोली दोबारा लगी है। भागते 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 अपने हिंदुस्तान के बॉर्डर में पहाड़ों की चोटी से खाइयों में गिरा है। खून से लथपथ शरीर, आंख में आंसू जब गिरा है खाइयों में, एक जवान देखा भारत का आगे बढ़ा, कुछ वहां पर गिरा है। जेहूही अगवा पहुंचल देखत का हो कुलदीप पाल जवान जो आर्मी का नायक था, गोद में उठा लिया। रे कुलदीप तू इधर कहां से आ रहा है? 5 जवानों की लाश मिली, तेरा अता पता नहीं था, बहुत हम लोग ढूंढे। आंख में आंसू लेके बोला भैया भैया अब हम मर जाए क्या? नहीं, हम तुम लोग को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा करना, अब हम मर जा भैया तो ही हमारे संगी इसमें हुआ। हमारे मर गए के बाद 10 लाख रुपया का चेक मली लेके हमारे घर में चल जाइया भैया। माई के समझा दिया, हमारे दुल्हन के समझा दिया, हो सकी माई बाप के सेवा कर दिया, नहीं तो 5 लाख रुपया दुल्हन की, 5 लाख माई के समझा के माफी मांग लिया कि दुनिया में तुहार बेटवा नाम कह के चली है। अब हम जियब ना। एक बात कहा, बड़ी ऊंची बात का, आंख में आंसू लिया का, कहले हो साथिया मेरे मरने के बाद, साथिया मेरे मरने के बाद थोड़ा कष्ट उठा
मेरी कंधे पर रख कर, लाश मेरी कंधे पर रख कर, माँ को भी लाश मेरी कंधे पर रख कर। हमार माई रोवत हुई बाबू के समझा दिया, हमारे लसिया संगमा तो चलिया। इतना बतिया कहत कहती दुनिया छोड़ करके वो जवान शहीद हो गया, सदा सदा के लिए शहीद हो गया। सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में कफन में लपेट करके कुलदीप पाल की लाश जौनी समय बीरपुर गांव में आई लथिया। पूरा गांव एकदम जिसे मातम में डूबल हो। 4 बजट हो, रंजीत पाल कुलदीप के बाबूजी स्कूल से आए के डोरिया में बैठ के चाय पियत हुए। तब तक जवान की गाड़ी जाके लगी, दरवाजे पे पूछे रंजीत पाल का मकान यही है? कहा हाँ भैया, क्या बात है? कहा आपका बेटा कोई फौज में रहता था? कुलदीप पाल नाम है। कहा हाँ भैया, क्या भैया? कहा आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। अरे इतने बतिया सुनना हो, जब चाहिए पियत रहना, चाहिए भुइया गिर गई, कुर्सिया से ढकला गई है, शरीरिया बेजान हो गई, नाक में आंसू लेके रोवा लगने भैया। अरे ये काम सुनत हो, हमार बेटवा दुनिया में ना हो, क्यों मरलस हमारे बेटवा के हो, क्यों मरलस हो? बड़ी मेहनत की क्योंकि जवान बनोले वाली भैया। एक बात बहुत ऊंची कह गई, क्या? ऐसा है लोग हमारे को बतिया सुनना कि हमारे कुलदीप के कैसे मार तलस हो। अरे ये तो खबरिया हमें सुनतिला घरवा में माई है, उस सुनी तो करे दिलवा पे कहा गुजरी हो। तब तक एक लड़की दुआरवा खेलत रहा, घरवा में पहुंच गई। वो दिन है माँ तो 2 दिन का लड़का पैदा भयल हो। कुलदीप पाल के मेहरारू दुर्गावती की सवरी वाले घरे में माई है, पतोह की नीजत या पोता की नीजत या एक छोट सा लड़की पोचल माई। ए माई, अरे माई दुआरवा चला देखा हो कैसन बड़ा आदमी आयल हो, बड़ा पुलिस आयल हो, खूब बड़ा बक्सा रखल हो। बाबूजी रोवत हुआ माई, चला दुआरवा देखा कैसा लोग हुआ हो। माई बवैया के जिसे करजवा मुहे में आई गल कि हे दुनिया के मालिक, कोनो अनहोनी ना हो गई, हमारे बेटवा फौज में रहला, कोनो ऐसा बात ना हो गई। माई दौड़ल भागल पागल मती ने आई, जब देखत हो लड़का का लाश
तिरंगा कफन हटाए की आंख में आंसू लेकर रोवत है। एक जवान पहुंचा का माँ तुम्हारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। कहे अरे भैया हम रोवत लगा है जानत हुआ आवाज दिले का के रोवत ही मात्र 5 मिनट बिरहा बचल है। आवाज जब घर में सुनलस दुर्गावती दुबही बर्दाश्त होके नाम है। लड़कवा गोदिया में लेके पागल बहुरैया मतिन हो घायल शरीर हो पैर कोनो दहिने पड़त कोनो बाएं पड़त भागल लेनी अपने सैया के लगवा हो। हम बताई न जिक्र जवानी में जो औरत के साथ पति छोड़ कर जिंदगी में उससे बड़ा दुख कुछ ना हो सका। अरे वही समय आई पौरैया पागल लगन वही गुरवारी बैठ के रोवे कि हे माई अरे तुहार बेटवा दुनिया देखना हो शहीद हो गई न अपन सपना पूरा कर हे माई। अरे कन्हैया के लड़का पैदा बोल ई जवान हुई पूछे कि ए माई हमार पापा कहाँ हुए तो हम कहा बताई वो गोदिया में लेके दुर्गा अब इनका लेके ललना धीरे धीरे सासू के बाजारा कह जमरे बतिया कह के लगा छटपिटा के रोवा हो। तब तक आवाज हुआ देश का मेजर उतरा गाड़ी से बोला कुलदीप पाल हमसे कह के गया था तो जो 10 लाख रुपए का चेक मिलेगा 5 लाख रुपए हमारी पत्नी को 5 लाख रुपए हमारी माँ को। अभी जब रुपया का नमवा सुनने दुर्गावती अब बर्दाश्त ना भई अब रोए लगले आंख में आंसू आ गए कि ऐसा है हमार सैया दुनिया छोड़ के चल गए शहीद हो गए रुपया पैसा हमारे कौने काम करो। अच्छा जाए अगर वही चाहत हो लड़का जो पैदा भेल हो एक पढ़ा लिखा के हम जवान बनाई सयान करब सुनीला तोरे फौज में घूस लगाला यही लड़का के हमारे भर्ती के लिए इससे बड़ा धन हमारे बदे कुछ ना हो। आखिरी लाइन में कहिए क्या करे हो
अगर हमारे देश की वीरांगनाएं अगर ऐसी हो जाए, हमारे हिंदुस्तान के नारियों के अंदर ऐसी सोच हो जाए, जवान की जिंदगी की दास्तान रही, भाव है आखिरी लड़के से